हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं प्रकाश अठिया एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.1 को लेकर आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 2 अध्याय से संबंधित इसका जो पूरा सार है, सारांश है, इंट्रोडक्शन वगैरह है, वो सभी मैंने पिछले वीडियो में डाला है। अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर पिछला वीडियो जरूर देखें। और यहाँ पर हम प्रश्नावली 2.1 बहुत ही बढ़िया तरीके से हल करने वाले हैं। क्योंकि इस प्रश्नावली में ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कुछ कठिन नहीं है। इम्पोर्टेंट तो वैसे सब कुछ होता है, अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो बुक में क्यों होता। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि इस प्रश्नावली में ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। बस यहाँ पर कुल मिला के 6 आकृतियाँ दी हैं और क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें शून्य बताना है कि इसमें शून्य कितने हैं। इसके पहले मैं 2-3 चीजें आपको और यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जो पिछले वीडियो में नहीं बता पाया था। इस अध्याय में अभी आप पढ़ेंगे भुज और कोटि। तो पहले हम चर्चा करेंगे भुज और कोटि पे क्या कहलाता है। आइए चर्चा करते हैं। भुज क्या कहलाता है। ये हमारा x अक्ष है और ये वाला y अक्ष है। तो यहाँ पर जो x अक्ष है ये बेटा भुज कहलाता है और y अक्ष को हम कोटि कहते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर समझ में नहीं आता, मैं बच्चों को अपने क्लास में एक ही उदाहरण देता हूँ। अपनी भुजाओं को इस प्रकार से आप सीधा कीजिए। ये जो भुजाएं हैं ना, ये हमारी भुज हो गई, ठीक है ना। और ये वाली कोटि, ये क्या कहलाती है, कोटि। तो आप इस प्रकार से कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये भुजाएं हैं, ये भुज हो गया और ये हो गया कोटि। मतलब भुज x अक्ष और कोटि y अक्ष। और जहां पर ये दोनों x अक्ष और y अक्ष आपस में प्रतिच्छेद करते हैं वो हमारा मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमें कोई संख्या दी है 2 और 3, एक उदाहरण देकर हम समझेंगे। तो ये जो पहला अंक है ये x अक्ष का अंक कहलाता है। कौन सा कहलाता है, x अक्ष का। दूसरा जो अंक होता है वो कहलाता है हमारा y अक्ष का। अर्थात यहाँ पर भुज 2 है और कोटि 3 है, ठीक है ना। इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि बताइए भुज का मान कितना है, कोटि का मान कितना है। तो यहाँ पर इस प्रकार के हमें सवाल मिलने वाले हैं। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। आइए चलते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं इसके शून्य देखते हैं। पहली आकृति पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि शून्यकों की संख्या आपको बतानी है। तो आपको सबसे पहले ये चीज देखनी है बेटा, x अक्ष पर अगर ये रेखा प्रतिच्छेद करे, x अक्ष पर अगर ये प्रतिच्छेद करे तो जितनी बार और जितने जगह प्रतिच्छेद करेगी उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि x अक्ष पर ये संख्या, मतलब ये जो रेखा है ना, एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसलिए इसके जो शून्यक होंगे ये कितने होंगे, ये शून्य होंगे। मतलब एक भी शून्यक नहीं होगा। पहली आकृति में इसका एक भी शून्यक हमें नहीं मिलने वाला। शून्यकों की संख्या कितनी है, 0 है। दूसरी आकृति में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये x अक्ष पर एक बार प्रतिच्छेद कर रही है। कितने बार, एक बार। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी मिलने वाली है हमें, 1। यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी है, 1। अब बात करेंगे हम तीसरी आकृति पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे इधर x अक्ष पर 1, 2 और 3 जगह प्रतिच्छेद किया है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 3 है, ठीक है ना। उसके बाद हम चर्चा करेंगे ये चौथी आकृति है। जो चौथी आकृति में यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या में मिलने वाली है 1,
और एक 2, कुल मिला के इधर कितने शून्यक मिलने वाले हैं? 2। और यहाँ पर जो पांचवी आकृति है, यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पर हमें कितने शून्यक मिले बेटा? 4 मिले। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, इस चीज को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। यहाँ पर जो छठवीं आकृति हमें दी हुई है, यहाँ पर हमें शून्यक बताना है, तो देखना है हमें यहाँ पर इधर 1 और यहाँ पर 2 शून्यक नहीं मानेंगे, यहाँ पर सिर्फ 1 मानेंगे। अगर ये रेखा इस प्रकार से नीचे की ओर आएगी तब यहाँ पर 2 शून्यक, इधर एक बार स्पर्श करती है एक अक्ष को तो 1 शून्यक माना जाएगा, मतलब 1 2 और ये 3, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी है? 3। ठीक है ना? बस इतना ही इस प्रश्नावली में दिया हुआ है, हमें शून्य ज्ञात करने थे और शून्यकों के बारे में हमने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से ये 6 आकृति दिखाकर आपको बताने का प्रयास किया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे अगली प्रश्नावली 2.2, जिसमें हम शून्यक निकालने वाले हैं और बहुपद का समीकरण बनाने वाले, समीकरण बनाने वाले। ठीक है ना? तो ये वाली प्रश्नावली यहीं पर आपकी समाप्त होती है। ठीक है ना? ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन करूंगा, गणित से संबंधित इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल से अवश्य जुड़ें, अपना प्यार दें और सब्सक्राइब जरूर करें।